हम स्टार्ट करेंगे विद द यूनिट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, टॉपिक्स इसमें क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, aggregate demand and aggregate supply and their components and their components। दूसरा हमारा है इसमें propensity to consume and propensity to save, propensity to consume and save, propensity to consume and propensity to save। ठीक है, जिस तरह हमने डिमांड फंक्शन पढ़ी, सप्लाई फंक्शन पढ़ी, प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा पार्ट ए में, कॉस्ट फंक्शन पढ़ा, तो यहां हमें कंजप्शन फंक्शन पढ़नी है और सेविंग फंक्शन पढ़नी है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज कंजप्शन फंक्शन एंड प्रोपेंसिटी टू सेव इज सेविंग फंक्शन। इसी तरह दूसरा जो है हमारा इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर वेरी इंपॉर्टेंट, उम्र भर इकोनॉमिक्स वाले को जरूरत आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड इट इज वर्किंग, किस तरह ये वर्क करता है, फॉरवर्डली और बैकवर्डली, नेगेटिवली और पॉजिटिवली। और चौथा है measures to correct excess demand, deficient demand and availability of credit, change in government spending, that means excess demand and deficient demand। फिर उसमें हम पढ़ेंगे excess demand and deficient demand, ये मैंने मोटा मोटा आपको बताया। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इनके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, मल्टीप्लायर क्या काम करता है और मल्टीप्लायर का मीनिंग क्या है और इसकी डेराइवेशन क्या है, फार्मूला कैसे हम बनाते हैं और ये फार्मूला कहां कहां हमें जरूरत आती है, कैलकुलेशन ऑफ मल्टीप्लायर, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। और जब एक्सेस डिमांड हो, डेफिशिएंट डिमांड हो, तो हम उनको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर द मेजर्स टू करेक्ट देम। इफ देयर इज एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी, कौन से मेजर्स हमारे पास है उनको वाइप आउट करने के लिए, ताकि डिमांड फिर से इक्विलिब्रियम पे आ जाए। डिफिशिएंट डिमांड अगर हो तो किस तरह डिमांड बढ़ाएंगे तो ये इक्विलिब्रियम पे आएगा, व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो जब हमने ये दो चीजें पढ़ी, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, फिर हम डिटरमाइन कर सकते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्लियर है? So this is all about introduction of this unit which we are going to discuss, which we are going to teach you। तो पहला यूनिट, पहला टॉपिक जो है इसमें है वो है एग्रीगेट डिमांड। आज हमें पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। लिखिए एग्रीगेट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, पहला पार्ट जो था उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स था। ठीक है, ये वाला पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहां जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हमने की थी, जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, पहला पार्ट इकोनॉमिक्स का, तो उसमें हमने डिमांड पढ़ा। क्लियर? उसमें हमने डिमांड पढ़ा। तो वो डिमांड क्या थी? व्हाट वाज दैट? दैट वाज इंडिविजुअल डिमांड, एक आदमी की डिमांड या एक प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, पर्टिकुलर the quantity of a good purchased from the market at a given price, एक given price पे इस चीज x चीज की डिमांड कितनी है मार्केट में, 10 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स और 10,000 यूनिट्स at some price। उस वक्त हमने डिस्कस किया when price was 10 demand was 100, when price was 20 demand decreased। तो उसमें हमने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड में, जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है डिमांड कम हो जाती है, जब प्राइस कम हो जाता है डिमांड बढ़ जाती है। सो इन दैट केस, इन दैट डिमांड वी डिस्कस्ड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो उस वक्त उसको हम कहते हैं डिमांड फंक्शन, उसको हमने नाम दिया है डिमांड फंक्शन। द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी, डिमांड एंड प्राइस, उसको कहते हैं डिमांड फंक्शन। और रिलेशनशिप
Functional relation. Functional relationship between quantity demand and the factors which affect the demand. उसमें price भी आता है, income भी आता है, price of related goods आता है, Related. tastes है, preferences है, fashions है, population है, weather है, etc. Okay. Yes, sir. लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसमें हम एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स की बात, दिस इज इकोनॉमिक्स एज अ होल. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स, यहाँ पर एक्स कमोडिटी की हम बात नहीं करते हैं, यहाँ पर उन सारे कमोडिटीज की बात करते हैं जो भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं, वेदर इट इज Z, X, M, N, A, B, C, D. So all here we discuss the demand in macroeconomics. We discuss the demand of all the products produced and consumed in an economy. जब हम सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड एक इकोनॉमी की डिमांड एज ए होल पढ़ते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं एग्रीगेट डिमांड. Yes, sir. तो उसका हम नाम देते हैं एग्रीगेट. यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हमने डिमांड पढ़ी, तो उस वक्त हमने डिस्कस किया है कि क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है किस चीज से? प्राइस से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, से, फैशन से, वेदर से, क्लाइमेट एटसेट्रा. हो गई वो इंडिविजुअल गुड की डिमांड. जब सारे गुड्स की डिमांड हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं, वो किस चीज से चेंज होती है? ये आपको पता है क्या? आपको पता है जब हम सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड, एक इकोनॉमी की सारी डिमांड किस चीज पे डिपेंड करती है? अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड प्राइस पे है, इनकम पे है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, फैशन है, वेदर है, तो ये डिमांड किस पे चेंज होती है? कैन यू टेल मी? तो ये प्रोडक्ट एक इंडिविजुअल डिमांड नहीं करता है, ये प्रोडक्ट्स, ये सारे इकोनॉमी के प्रोडक्ट्स इकोनॉमी के सारे लोग डिमांड करते हैं, है ना? Yes, sir. ये प्रोडक्ट भी लोग डिमांड करते हैं. इस प्रोडक्ट की डिमांड डिपेंड करता है लोगों के इनकम पे, लोगों के इस चीज के प्राइस पे, इस चीज का जो रिलेटेड गुड है उसके प्राइस पे, वेदर क्या है. जब हम सारे इकोनॉमी की डिमांड की बात करते हैं, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? सारे इकोनॉमी के लोगों की डिमांड किस पे डिपेंड करेगी? शाबाश. So here quantity demand of X was function of price of X, price of Y, income, fashion. तो ये एग्रीगेट डिमांड जो है सारी इकोनॉमी की डिमांड, ये किस चीज की फंक्शन है? ये किस चीज से चेंज होता है? शाबाश. ये लोगों के इनकम पे डिपेंड करता है. अगर इकोनॉमी के लोगों की इनकम ज्यादा हो तो ये एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा होगी. अगर इनकम कम हो तो ये एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी. सो दिस इनकम इटसेल्फ, सारे लोगों का इनकम जो है, जिसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? वो एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करता है. इसी तरह जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं या बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं, प्लानर्स हैं, वो बताते हैं जब लोगों को ज्यादा ज्यादा रोजगार देंगे तब इकोनॉमी का इनकम बढ़ेगा. जब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी. ये कनेक्शन है ना? Yes, sir. पता है ये कनेक्शन क्या है? Yes, sir. जो एग्रीगेट डिमांड है वो डिपेंड करता है इनकम पे, इकोनॉमी के इनकम पे या नेशनल इनकम पे या जीडीपी पे. क्योंकि इकोनॉमी का इनकम सारे लोगों का के इनकम का जुमा होता है. सारे लोगों का इनकम, एक इकोनॉमी के लोगों का इनकम जब हम ऐड करते हैं तो बनता है नेशनल इनकम. जो ये एग्रीगेट डिमांड सारी इकोनॉमी की डिमांड है, वो खुद इस मुल्क के इनकम पे डिपेंड. इस मुल्क का इनकम किस पे डिपेंड करता है? वो एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करता है ना? Yes, sir. ज्यादा ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आप लोगों को दोगे, वो इनकम ज्यादा ज्यादा कमाएंगे. जब इनकम ज्यादा ज्यादा कमाई तो तब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी, डिमांड भी इकोनॉमी में ज्यादा हो जाएगी. जब डिमांड हो जाएगी ज्यादा,
it will put pressure on the supply. तो Yes, producers sir. कंपेल Supply हो will जाएंगे, also ज्यादा ज्यादा सप्लाई बढ़ाएंगे, ज्यादा Yes, ज्यादा sir. Yes, सप्लाई करेंगे. जब ज्यादा ज्यादा वो सप्लाई करेंगे, उनको सप्लाई करने के लिए प्रोड्यूस करना है, फैक्ट्रीज में Yes, ज्यादा sir. ज्यादा बनाना है, Firms. तो उनको ज्यादा ज्यादा लोग एम्प्लॉय करने हैं. तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ yes, जाती है. sir. जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है तब इनकम बढ़ जाता है. जब इनकम Income बढ़ बढ़ती जाती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है. Demand. ये देखो सर्कल क्या Yes, बनता sir. है. ये खुद हमने यहाँ तैयार किया है, आप और मैंने सर्कल बनाया है. सर्कुलर फ्लो किस तरह होता है, Yes, Yes, sir. sir. ये एक सर्कल बनता है. क्या है, एग्रीगेट Circle. डिमांड हमारा टॉपिक था. ये Yes, sir. किस पे डिपेंड करता है, Employment. इनकम पे. पहले इनकम, Income. इनकम खुद किस पे Income पे डिपेंड करता है, employment. एम्प्लॉयमेंट पे. पे. एम्प्लॉयमेंट Yes, तब sir. ज्यादा होगी जब ज्यादा सप्लाई Demand आएगी. होगी. जब ज्यादा सप्लाई आएगी एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो. एग्रीगेट सप्लाई जब इंक्रीज होगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी. Yes, sir. जब Production. एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी तो इनकम बढ़ जाएगा. जब इनकम Yes, बढ़ sir. जाएगा तो एग्रीगेट Demand. Yes, sir. ये है सर. अब लिख लीजिए व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड. अब मैं नोट पे आऊंगा जो आपका एग्जाम होता है. अभी तक इट वाज आउटसाइड एग्जाम, जो एडिशनल बातें आपको सीखनी थी, है ना. एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड. It is total expenditure total expenditure on goods and services. Total expenditure on goods and services Services. purchased by all the sectors of an economy. Purchased by all the sectors of an economy during 1 year. During 1 year. 1 year. Full stop. It consists of expenditure on consumption goods, it consists of expenditure on consumption goods, comma, investment goods or capital goods. Comma, government purchases, Capital goods. investment goods or capital goods, comma, government expenditure या government purchase of goods and services, जो government demand है, and foreign demand for foreign goods, demand for foreign goods of a country. Full stop. Thus, it is sum total of demand. Sum total of demand of all goods and services. Sum total of demand of all goods and services from all sectors of an economy. From all sectors of an economy during 1 year. During 1 year. 1 year. Full stop. Thus, it is sum total of private consumption,
Thus it is sum total of private consumption, comma, private investment, sum total of private consumption and private investment in a closed economy. In a closed economy. In a closed economy. Closed economy. That is, aggregate demand is equal to C plus I. ये closed economy है. Closed economy Yes, sir. मैंने आपको बार बार बताया क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है और ओपन इकोनॉमी क्या होती है. क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर का रोल नहीं है, जिसमें खाली प्राइवेट सेक्टर ही प्रोड्यूस करता है और कंज्यूम करता है. देयर इज रोल ऑफ ओनली प्राइवेट सेक्टर फॉर बोथ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन. ठीक है, फुल स्टॉप. Yes, sir. That is aggregate demand is equal to C plus I, प्राइवेट कंजप्शन एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. अगर नीचे लिखो कोई भी आप वायर C is equal to private consumption, I is equal to private investment. I is equal to private investment. Private investment. Full stop. In an open economy, aggregate demand is sum total of private consumption, comma, private investment, government purchase, private consumption, private investment, government purchase of goods and services, and net investment abroad. Net investment Abroad. Net investment abroad. Abroad. That is aggregate demand is equal to C plus I plus G plus X minus M. बोर्ड नजर आता है? ठीक. Yes, sir. Where C is क्या है? C प्राइवेट सेक्टर की कंजप्शन. प्राइवेट सेक्टर ने कितना कंज्यूम किया. I क्या है? प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट कितनी की. G क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. Yes, sir. X माइनस M क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड. फॉरेन कंट्रीज में कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया. नेट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड. बिकॉज आवर कंपनीज spend in the foreign countries for investment, that becomes the private consumption. अच्छा, अब मुझे बताइए, जब आपने नेशनल इनकम और जीएनपी की डेफिनेशन पढ़ी है, what was that? It was market value of goods and services produced and purchased in an economy during a period of 1 year. यही पढ़ा ना? हेलो. Yes, sir. हमने पढ़ा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन. इट इज सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विस और मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग.
तो यहाँ क्या डेफिनेशन है? यहाँ भी वही डेफिनेशन है, during मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज purchased or demanded by all the sectors of an economy. यही लिखा ना, during a total period of expenditure 1 on year. Yes, sir. वही होता है ना, total expenditure on goods and services, that is market value of goods and services. So we can say Yes, sir. aggregate demand is always equal to national income. ये National होता है income. national income के बराबर, ये national income की या GNP के बराबर होता है, because definitions are same. Yes, sir. वो बताता है, नेशनल इनकम बताता है कितनी चीजें हमने बनाई, ये बताता है कितनी चीजें हमने परचेज की. It always Yes, sir. comes equal because some goods are used for consumption and some are used for investment. Some are used by private sector, some are used by government sector, and some are used by Yes. purchased by foreign sector. So all comes Yes. identically equal. नीचे लिख लीजिए आप पैरा छोड़ के, the aggregate demand depends upon level of income and level of employment. अब हम फंक्शन पढ़ेंगे. Aggregate What is demand. aggregate demand? फंक्शन जिसको हम कहते हैं. The Aggregate aggregate demand demand depends depend- upon the aggregate demand. मैं यहाँ छोटा लिखता हूँ, आप बड़ा पूरा लिखना. Depends upon level of income and level of employment in an economy. जो उस वक्त हमने वो सर्कल बनाया, वो बनाया ना, Yes, sir. हमने पढ़ा ना, एग्रीगेट डिमांड इटसेल्फ खुद डिपेंड करता है इनकम पे और एम्प्लॉयमेंट पे. ठीक है? Yes, sir. There is direct and positive relationship. There is direct and aggregate demand and national income. positive relationship between aggregate demand and national income. Relationship between aggregate demand and level of income. Level of income. Level of income और aggregate demand में पॉजिटिव रिलेशन है या डायरेक्ट रिलेशन है. डायरेक्ट रिलेशन क्या होती है? When one Positive. increases, another also increases. And It also increases. Yes. That is relationship between aggregate demand and level of income. आपको नजर नहीं आता है ये स्क्रीन पे? No, sir. है? Sir, इस थोड़ा गुड गुड चाहिए. अब हो गया थोड़ा इम्प्रूव. Yes, sir. अब नजर आ रहा है? Level of income. There is direct and positive relationship between aggregate demand and level of income. Income. That is, when level of income increases, Aggregate demand also increases. aggregate demand also increases. And vice versa. And vice versa. That means Yes, sir. when one decreases, another also decreases. Decreases. ये इतना क्लियर हो गया? Yes, sir. जब हमने ये रिलेशन पढ़ी, ये रिलेशन हमें समझ आ गई, एक अगर बढ़ जाता है दूसरा भी बढ़ जाता है, एक अगर घट जाती है दूसरे, तो हम एक टेबुलर फॉर्म भी इसको दे सकते हैं. We can show it with the help of table. जिस तरह हमने वो लॉ ऑफ डिमांड का टेबल, डिमांड शेड्यूल बनाते हैं, इसी तरह एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल भी हम बना सकते हैं. Yes, sir. लेवल ऑफ इनकम रखेंगे, दूसरे में एग्रीगेट डिमांड रखेंगे, तो एक बढ़ जाता है दूसरा भी बढ़ जाता है. ठीक है? Yes, sir. मगर कुछ चीजें और सीखने को मिलेंगी. जब टेबल में आप जाओगे ना, इसका टेबल बनाओगे, टेबुलर फॉर्म, Yes, sir. चीजें आपको मिलेंगी. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. देखिए आप, following table and diagram shows relationship between relationship between level of income and aggregate demand. Level of income and
एग्रीगेट Aggregate demand. डिमांड। बनाऊं मैं टेबल? Yes, Yes. sir. आर यू रेडी? Yes, sir. रेडी हो? Yes, Yes, sir. sir. लेकिन ध्यान यहाँ ये रखना, मैं कुछ भी किसी भी वक्त पूछ सकता हूँ। लेवल ऑफ इनकम, ठीक है? Yes, sir. तो here level of income is independent variable. तो aggregate demand is dependent variable. aggregate demand depend खुद करता है किस पे? जो हमने पहले ही लिखा है, अभी लिखा है। aggregate demand Income पे. level of income. Income. हाँ, और एक चीज मैंने आपको वो इक्वेशन दे दी, एग्रीगेट डिमांड बराबर है C प्लस I, क्लोज्ड इकोनॉमी। Yes, sir. याद है? Yes, sir. In a closed economy, the aggregate demand is sum total of private consumption and private C investment. plus I. Yes, sir. Investment. Yes, sir. पढ़ा ना? Yes, Yes, sir. sir. Repeat. अगर एग्रीगेट यहाँ ध्यान रखिए, अगर एग्रीगेट डिमांड, ओ टाइम होने लगा, 10 मिनट रह गए, 10 मिनट में हमें थोड़ा जल्दी करना है। अगर एग्रीगेट डिमांड बराबर है C प्लस I, यहाँ है ना Yes, लिखा sir. ना अभी Yes, मैंने sir. लिखा है it is function of Y, that means aggregate demand is always function of Y. इनकी डेफिनेशन सेम है। Y मतलब GNP, Y मतलब Yes, sir. लेवल ऑफ इनकम होता है ना GNP। GNP की Yes, डेफिनेशन sir. हमने पढ़ी है, Yes, sir. Income. sum total of goods and services purchased in an economy during one, produced and purchased in an economy during one. Yes, sir. Aggregate During demand 1 की year. वही डेफिनेशन है। So aggregate demand is equal to Y. तो हम ये भी कह सकते हैं ना, Y is equal to C plus I, Aggregate demand. Yes, sir. C plus I. तो हम ये भी कह सकते हैं ना, aggregate demand is equal to C plus I which is equal to Y. Yes, sir. सेम Yes, है ना sir. ये? जब ये Yes, Yes, sir. sir. बराबर है, Equal ये to C इसके plus बराबर I है, और तो one. हम ये तीनों को हम बराबर रखते हैं, Yes, sir. ठीक है? मुझे क्या है, Yes, यहाँ sir. लेवल ऑफ इनकम है Y, याद रखना, यहाँ लेवल ऑफ इनकम है Y। Y. Y. Y बराबर है C प्लस I, यहाँ मैं C लिखूंगा और यहाँ मैं I लिखूंगा, उनका I टोटल लिखूंगा। बनेगा ना इनकम। अगर C Yes, sir. और I को मैं ये ऐड करूंगा, ये बनेगा ना एग्रीगेट डिमांड C प्लस I। Yes, sir. तो जब एग्रीगेट डिमांड डिपेंड करता है Y पे, हम ये भी कह सकते हैं C also depends upon Y and Yes, I sir. also depends upon Y. Y. ये है प्राइवेट कंजप्शन, ये है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जब हम ये है कंजप्शन फंक्शन, ये है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट फंक्शन जो है वो और भी कुछ चीजों पे डिपेंड करती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ आप मोटा मोटा ये याद रखिए। देखिए क्या करना है हमें। जो C है वो डिपेंड करता है Y पे, वो डिपेंड करता है, Yes, sir. दैट मीन्स C क्या है, व्हाट इज C? C Private इज consumption. कंजप्शन समझिए, कंजप्शन है, Yes, प्राइवेट sir. लोगों की कंजप्शन। Y क्या है? इनकम, प्राइवेट लोगों का Investment. हाँ, Y income. इनकम। Suppose C is Rabia's consumption and Y is Rabia's income. अगर राबिया का इनकम बढ़ जाएगा तो कंजप्शन क्या होगी? Consumption will also increase. वो भी इंक्रीज। बढ़ जाएगा. अगर राबिया का इनकम कम होगा तो Consumption भी कम होगा. कंजप्शन भी कम होगा, ठीक है? सो अगर Yes, ये sir. कॉलम बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। अब दूसरा है Yes, sir. इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम दो चीजों का ऐड होता है, दो चीजों का मुजमा होता है, जुमा होता है। एक को कहते हैं ऑटोनॉमस, दूसरे को कहते हैं इंड्यूस्ड। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो होती है जो इनकम पे डिपेंड नहीं करती है या किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। तुम्हारा इनकम ज्यादा है या कम है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट Yes, sir. आपको करनी ही करनी है। हमने लिखा ना I is also a function of Y, लेकिन Yes, sir. Y का एक पार्ट ऐसा है जो डिपेंड Y पे नहीं करता है, जो किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, वेदर इट इज ये इंटरेस्ट रेट है, इन्वेस्टमेंट बहुत सी चीजों पे, या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, जो आई है खुद वो बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है। वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है,
वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करता है, और भी बहुत चीजें हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब इन्वेस्टमेंट फंक्शन होगी। तो यहाँ हम एज्यूम करते हैं जो हमारा ये आई है ये सारा ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस होता है वो चीज जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। सो ये आई हमारा है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है। ये अच्छा, yes, sir. Independent of y. सी डिपेंडेंट ऑन वाई बट आई इज इंडिपेंडेंट ऑन वाई। हमने ये पार्ट Y. इसमें डिलीट किया है। एज्यूम करते हैं हम अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए। अब आगे जाइए। फॉर एग्जाम्पल इनकम इज 0, इनकम हमारा 0 है, तो कंजप्शन क्या होगा? कंजप्शन भी 0. राबिया, Yes, sir. कंजप्शन भी 0 होगी। अगर No, कोई sir. आपका हमसाया है, उसका इनकम बिल्कुल नहीं है, वो 0 इनकम है उसका, वो कुछ खाता है घर सर में, कुछ पार्ट होता है ना जो सेविंग से निकालते हैं। तो उसका मतलब मुझे सेविंग के साथ कुछ नहीं है, मुझे बता कंजप्शन है। अगर इनकम 0 है, कंजप्शन तो कुछ करते हैं ना वो। Yes, sir. Yes. जिनका कुछ इनकम भी नहीं है वो भी कुछ न कुछ कंज्यूम करते हैं। Yes, Yes, sir. sir. उस कंजप्शन को हम ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हैं। जिस तरह इन्वेस्टमेंट को हमने 2 पार्ट किए ना, ऑटोनॉमस एंड Yes, sir. इंड्यूस्ड, Autonomous. इसी तरह Induced. कंजप्शन के भी 2 पार्ट हैं, ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस्ड। Induced. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो इनकम पे डिपेंड वो नहीं इनकम करती पे है। अगर डिपेंड तुम्हारा नहीं 0 होती है. है या माइनस है या पॉजिटिव है, वो ये सेम रहता है, वो सेम रहता है। मगर ये जो कंजप्शन है ये हमने यहाँ 2 चीजों का है। सो दिस विल चेंज ड्यू टू इंड्यूसर, ड्यू टू इंड्यूसर। तो Induced. अगर हमारा इनकम 0 है तो फॉर एग्जांपल हमारा कंजप्शन 20 है, हमारी कंजप्शन, बिकॉज 20 है. कंजप्शन कैन नॉट बी 0, 0. कंजप्शन कैन नॉट बी 0। 0. 0. अब अगर आपको इस टेबल से निकालना है व्हाट इज ऑटोनॉमस कंजप्शन, तो ये 20 है। जो भी 0 लेवल इनकम पे कंजप्शन होता है वो ऑटोनॉमस होता है। हियर at 0 level of income all consumption is autonomous investment and all investment is also autonomous investment। Autonomous. अगर की डिमांड क्या बन गया? अगर हमारा इनकम 0 है तो कंजप्शन पॉजिटिव है और इन्वेस्टमेंट भी पॉजिटिव है। इन्वेस्टमेंट Yes, भी sir. ठीक है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट Autonomous. a household or an economy has to incur some consumption or some investment even at 0 income level। अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, या कुछ ऐसी Yes. इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जिसके बाप की आमदनी 0 है लेकिन बच्चे को स्कूल भेजना है, उस पर इन्वेस्टमेंट करनी है, वो कहां से लाए वो दूसरी बात है। तो यहाँ एग्रीगेट डिमांड कितना बन गया? C plus I, C plus C is 20 plus 20 it is 40। अब तेज Yes, लगाओ। sir. अगर इनकम बढ़ गया तो कंजप्शन बढ़ जाएगी ड्यू टू इंड्यूस। Yes, sir. एक तो ये 20 रहेगा और 10 में से कुछ और खर्च होंगे 25। ये हमने एज्यूम किया ये सारा ऑटोनॉमस है, इट इज 20, ये सेम रहेगा। यहाँ हमने एज्यूम किया दिस होल इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस but this is made of 2, induced and autonomous। And autonomous. यहाँ सारा Autonomous. ऑटोनॉमस है, सॉरी आई ऑटोनॉमस, ये सारा ऑटोनॉमस है। क्लियर? नाउ इट इज 20, ये है, ये बढ़ जाएगी 30, ये बढ़ जाएगी, Yes, ये sir. सेम रहेगी 20. 20, 30, ये 35, दिस इज 20, 30, दिस इज 40 फॉर एग्जांपल, दिस इज 40 यहाँ है, यहाँ 20 है। नजर आता है? Yes, sir. Yes. This Yes, is sir. 50, this is 45 and this is 20, this is 60, 60 है ये, तो ये 50 हो Yes, जाएगी और ये 20। अब इसका टोटल कर दो, 25 plus 20 it is 45, 30 plus 20 50, 35 plus 20 55, 60,
This is 45, 65, 70. 70. ये क्लियर है? Yes, sir. अब कुछ मिनट है, जल्दी जल्दी मैं आपको हिंट दे दूंगा, आप खुद वो बनाना, आप वो खुद बनाना डायग्राम, जल्दी जल्दी। एक्स एक्सिस पे लगाओ लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम, ये आप खुद बनाना है। इस पे हम OY पे मैं कंजप्शन मेजर करूंगा, इन्वेस्टमेंट मेजर करूंगा और एग्रीगेट डिमांड मेजर करूंगा। पहले बनाना है इनकम और कंजप्शन को 0 and 20। अगर ये हम 0 है, ये है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, ये नजर आता है? Yes, sir. ये नजर आता है डायग्राम यहाँ? Yes, sir. 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70। ठीक है। इसी तरह ये Yes, भी sir. मैं